नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस दिवाली स्पेशल में आई डिमांड बूम के। मैं हूं दीपक यादव। प्रकाश का पर्व है और पूरे 2 साल बाद घर बाजार खुलकर रोशन हुए हैं। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और इसका बड़ा असर देश के प्रॉपर्टी मार्केट में भी नजर आ रहा है। लेकिन अगर त्योहारों के इतर भारत समेत वैश्विक हालातों पर नजर डालें तो स्थिति को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। फिर रियल्टी मार्केट में इस तेजी के क्या मायने हैं, बिक्री के बढ़ते आंकड़ों की वजह क्या है, ट्रिगर्स क्या है और कौन सा सेगमेंट प्रॉपर्टी मार्केट को रफ्तार दे रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे इस खास पेशकश में हमारे साथ कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ है अरविंद नंदन, एमडी सेवल्स इंडिया, आदित्य कुशवाहा, डायरेक्टर एंड सीईओ एक्सेस ई कॉर्प, और अंकिता सूद हमारे साथ हैं, रिसर्च हेड हाउसिंग.com। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आदित्य जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि जो डिमांड हम लगातार देख रहे हैं, बात चाहे जनवरी से सितंबर के बीच की हो या फिर आगे जो एक्सपेक्टेशन हमें दिख रही है, उन सब में घरों की बिक्री तो शानदार नजर आ रही है। इस बार तो लग रहा है कि शायद सही मायने में जो दिवाली है वो रियल एस्टेट डेवलपर्स की दिवाली है। आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है अपने अलग अलग रीजन में? दीपक जी, ऐसा है कि अभी पिछले कुछ समय से, पिछले 3-4 महीने से रियल एस्टेट में काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है। और जैसा कि जो है हमने कई रिपोर्ट्स में भी पढ़ा, जेएलएल की रिपोर्ट भी आई, सेवल्स की भी रिपोर्ट्स आई, एनरॉक की भी रिपोर्ट्स आई, उनमें भी एनआरआई का जो है फोकस बहुत रहा इंडियन रियल एस्टेट को लेकर। क्योंकि उनके प्राइस में, उनके हिसाब से उनका प्राइस जो है, अगर रुपीज़ की कॉस्ट अगर डाउनवर्ड हुई है तो उनके लिए उनको वो प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही है कंपेरेटिवली पहले के मुकाबले। तो उनका एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो रहा है। इंडियन स्टेट गवर्नमेंट ने भी पीछे स्टैम्प ड्यूटी में रिलैक्सेशन दिया कई जगह पर, उससे भी लोगों का रुझान रहा। पीछे हमारा होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी कम था, तो लोगों के अंदर जो है इन सब चीज़ों के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स रहे, जिससे रियल एस्टेट लगातार पिछले 7-8 महीनों से जो है डिमांड में रहा। और इन सब की वजह से डिमांड काफ़ी अच्छी है। इस दिवाली में लगभग हर जो जितनी मेट्रो सिटीज़ हैं या नॉन मेट्रो सिटीज़ हैं, उनमें जो जो रियल एस्टेट पोजीशन के पास है उसमें डिमांड ज़्यादातर ज़्यादा दिखी जा रही है कि जल्दी लोगों को इमीडिएट बेसिस पे 4-6 महीने में घर अगर मिलता दिखाई दे रहा है तो बायर का रुझान उस सेगमेंट में ज़्यादा है। आदित्य जी, जाहिर है कि निवेश की बात निकली है तो सेकंड होम का चलन तेजी से बढ़ा है। कोविड के बाद सेकंड होम की अहमियत और जरूरत दोनों महसूस हुई है, लेकिन निवेश के लिहाज से इसमें कैसा रिटर्न देखने को मिला है? बीते 5 साल में एवरेज आरओआई क्या रहा है? दीपक जी, जैसा कि अभी सब कह ही रहे थे कि सेकंड होम जो है एक प्राइमरी हाउसिंग के रूप में नहीं है और वो कमर्शियल रियल एस्टेट के रूप में ट्रीट होता है। ज़्यादातर सेकंड होम उन लोकेशन पर हैं जहाँ टूरिस्ट लोकेशन ज़्यादा है। टूरिस्ट लोकेशन में लोग शॉर्ट टर्म के लिए घर रेंटल पे ज़्यादा लेते हैं, बट अवश्य उसका रेंटल आरओआई ज़्यादा रहता है। पिछले लगातार कई समय से सेकंड होम में सिर्फ वो लोग इन्वेस्ट करते थे जिनके पास डीप पॉकेट होती थी। अब सेकंड होम में यंगस्टर्स और नए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रिमोट एरिया में रहकर भी काम करना देख लिया है, सीख लिया है पीछे कोविड के सिनेरियोज में। तो लोग सेकंड होम में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है, सेकंड होम में रिटर्न भी ज़्यादा है, क्योंकि जिस समय वो लोग नहीं वहाँ रहते हैं उस समय वो टूरिस्ट को अपना घर रेंट आउट कर देते हैं। रेंट आउट करना बड़ा ईजी हो गया है, क्योंकि अब बहुत सारे टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, एयरबीएनबी, ट्रिप विलास, ये तमाम सारे हैं, जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी को ईजिली रेंट आउट कर सकते हैं और उसका मेंटेनेंस भी टेक केयर कर सकते हैं। तो जो आपके पास जो है रेंटेड टैलेंट आ रहा है वो आपको अच्छा रेंट दे सकता है, जिससे आपकी आरओआई का जो है रेशियो काफ़ी हाई हो जाता है और जो है उनको लोगों को कंफर्ट भी बड़ा अच्छा आ रहा है। हर लोकेशन पे होम स्टे जो है इसीलिए बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट भी कई कई स्टेट में गवर्नमेंट भी होम स्टे को प्रमोट कर रही है। जहाँ छोटे टूरिज्म लोकेशन है वहाँ पे गवर्नमेंट होम स्टे प्रमोट कर रही है कि लोकल लोग गवर्नमेंट से सब्सिडी लेके होम स्टे बनाएं और उनको टूरिज्म एंगल से चलाएं और उनकी रेंटल इनकम बढ़े और किसी तरीके से उनका आरओआई अच्छा निकल के आए। तो डोमेस्टिक डिमांड जोरदार है और इस फेस्टिव सीजन बम्पर घरों की बिक्री बरकरार रह सकती है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की सबसे ज्यादा डिमांड है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो लंबे समय के लिहाज से उतरें, जल्दी डबल करने के फेर में ना पड़ें। हालांकि रीट, सेकंड होम समेत कई और अच्छे ट्रेंड्स हैं जहां आप बढ़िया और सुरक्षित आरओआई कमा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात कि इस फेस्टिव सीजन में आप घर खरीद रहे हैं तो ऑफर्स के भरोसे घर खरीदने का डिसीजन मत लें। लाइफ के लिए सूटेबल हो, बजट में हो, तमाम कारणों से आपके लिए बिल्कुल प्रॉपर्टी फिट बैठती हो, तभी हाथ डालें। और डेवलपर्स की सबसे फेमस टेक्निक फोमो फियर से बचें। तो इस दिवाली खुश रहें, सही प्रॉपर्टी में निवेश करें। तो अरविंद जी, अंकिता जी और आदित्य जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।